हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बात करेंगे हम बेसिस। तो बेसिस के बारे में हम बात करने से पहले हमने पढ़ा था एसिड के बारे में। तो हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, जनरली दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ज़्यादातर एसिड क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसके हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से और ब्रोनस्टेड-लेवरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ी थी। और आगे हमने पढ़ा तो उसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो अगर मेटल के साथ होगा तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अगर जो है उसमें कि अगर हमने क्लोराइड लगा दिया, सल्फाइड लगा दिया, अगर उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब बात करेंगे हम लोग बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या होते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट OH माइनस आयन विच कैन प्रोड्यूस्ड OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे हम पहले बेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिस दो सब्सटेंस which are dissolved in water and give हाइड्रोक्सिल आयन। ये वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन था, H+ आयन था, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब आपके पास OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो वहाँ पे जैसे आपके पास H+ आयन दे रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे OH माइनस आयन देगा। तो जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो वाटर मीडियम में, जब आप उसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलता था H+ और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको OH माइनस आयन। तो अगर OH माइनस आयन मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, वो बेस है। और दूसरी डेफिनेशन, ये तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन है। अगर हम बोलते हैं कि ब्रोनस्टेड-लेवरी के हिसाब से तो क्या होते हैं कि वहाँ पे था कि जो H+ आयन देंगे वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और यहाँ पे क्या है, दे एक्सेप्ट H+ आयन, दे आर एक्सेप्ट H+ आयन आर कॉल्ड बेसिस। अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो H+ आयन दे रहे थे वो क्या थे, एसिड थे। यहाँ पे जो H+ आयन लेंगे मतलब एक्सेप्ट करेंगे, वो डोनेट थे, यहाँ पे एक्सेप्टर है। तो जो एक्सेप्ट करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस को हम लोग जनरली एल्कलीज भी कहते हैं, बट ऑल बेसिस अगर हम देखते हैं कि बेसिस और एल्कली में डिफरेंट क्या होते हैं, तो एल्कलीज जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल जो है हाईली सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे KOH है, NaOH है, ये क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो एल्कली के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एल्कलीज होते हैं इनका मतलब एक बार हम इनको जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है बेसिस में। तो आपके पास जो बेस होगा वो क्या होगा, KOH या NaOH या NH4OH। तो ऐसे सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास बेस होंगे। किस तरह से देखते हैं हम, वो OH माइनस आयन देंगे। तो जैसे आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये K+ OH माइनस आयन देगा। अगर हम बोलते सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि उसमें एक Na+ और OH माइनस आयन देगा। ये आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि जो होगा यहाँ पे NH4+ OH माइनस आयन देगा। तो देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे वहाँ पे H+ दे रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे OH माइनस आयन दे रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये बेसिस होंगे। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर नॉट बेसिस। मतलब कुछ आपके पास एल्कलीज ऐसे होते हैं जो OH माइनस आयन नहीं देते हैं, ठीक। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, बेस में नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम खाली उनको कंसीडर करेंगे जो हम देख रहे हैं कि हम कई सारे कॉन्सेप्ट लगाते तो हम देखते हैं कि कुछ बेसिस हैं, कुछ बेसिस कार्बोनेट है, ठीक। जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है, तो ये भी क्या डिपेंड करेगा आपके पास जो है कि कंपाउंड कौन सा है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो एल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि जो आपके पास KOH है, NaOH है और NH4OH है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये OH माइनस आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, वाटर मीडियम में अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, मान लिया हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने अगर OH अगर डिसॉल्व किया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा। बट ये आयन इतना नेग्लिजिबल होता है, आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, तब भी जाके ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे केमिकल टेस्ट करते हैं, जिससे हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि जो आपके पास गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, एसिड है, या वो क्या है, गिवन है बेस है, या वो क्या है, या वो न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें जो है, वहाँ पे हमने पढ़ा था मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मोनोबेसिक बेस, मोनोएसिडिक बेस, डाइएसिडिक बेस, ट्राइएसिडिक बेस। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था मोनोबेसिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा, मोनोएसिडिक बेस होगा। तो टाइप्स ऑफ एसिड अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है, पहला है मोनो एसिडिक बेस होगा। मोनो एसिडिक बेस में क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे ओनली 1 OH आयन यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल में जो है वो NaOH, KOH या NH4OH, ये सब आपके पास क्या होते हैं, ये सब आपके पास होते हैं क्या, जो सिर्फ क्या करेंगे, सिंगल OH माइनस आयन देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोएसिडिक बेस। अगर हम दूसरी बात करते हैं डाइएसिडिक बेस की, डाइएसिडिक बेस में क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल आयन अगर आपके पास मिल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको बोलेंगे डाइएसिडिक बेस। जैसे आप यहाँ बोलोगे CaOH का होल ट्वाइस या CuOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं ये आपके पास क्या होगा, ये जो करेंगे ये 2 OH माइनस देंगे। जैसे अगर हम इसको ब्रेक करें, इसको स्प्लिट कर दें, CaOH का होल ट्वाइस, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा Ca2 प्लस 2 OH माइनस। ऐसे हम अगर इसको देखते हैं CuOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा Cu2 प्लस 2 OH माइनस। तो ये जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डाई एसिडिक बेस। इसी हिसाब से होते हैं ट्राई एसिडिक बेस। तीसरा आपके पास है ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, ट्राई एसिडिक बेस आपके पास कैसे होते हैं, जो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। 3 हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास कौन, कैसे, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल Al2OH का होल थ्राइस, ये सॉरी AlOH का होल थ्राइस, ये जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्राई एसिडिक बेस। या हम इसको अगला हम एक और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FeOH का होल थ्राइस। तो जब इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम अगर इसको ब्रेक करके देख लेते हैं, इसको ब्रेक करके देखते हैं किस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने देखा था वैसे यहाँ पे इसको हम अगर देखते हैं तो AlOH का होल थ्राइस, जब इसको हमने यहाँ पे स्प्लिट किया तो ये क्या हो गया, Al3 प्लस 3OH माइनस। या हम अगर देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, ये Fe3 प्लस और यहाँ पे 3OH माइनस। तो ये देख रहे हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। अगर हम मोनोबेसिक एसिड को अगर हम देखते हैं किस तरह से हम स्प्लिट करते हैं, तो जैसे हमने पहले बताया था NaOH, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे या इसको हम अगर डिजोल्व करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। उसी तरीके से अगर हम KOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो KOH को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, K प्लस OH माइनस है। तीसरा हम देखते हैं, अगर हम जो है NH4OH को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4
NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो ये देख रहे हैं आपके पास कितने टाइप के एसिड दिए हुए हैं, यहाँ पे 3-4 टाइप के एसिड दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस टाइप से इसमें मोनोबेसिक है या ये मोनो एसिडिक है या डाई एसिडिक है या ट्राई एसिडिक है। मतलब यहाँ पे अगर OH हम कंसीडर करेंगे, अगर 2 OH अगर स्प्लिट अगर निकल रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, और अगर आपके पास यहाँ 3 एसिडिक अगर OH निकल रहे हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, ट्राई एसिडिक बेस। आगे हम इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आप जब एल्कलीज के बारे में अगर स्टडी करोगे तो एल्कलीज क्या होते हैं, कि यहाँ बोला कि जो हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो एल्कलीज ये जो होते हैं जिनको हम लोग बेस बोल रहे हैं इनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। जब हाईली सॉल्युबल होंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम बात करते हैं, जैसे ये है, तो अगर हम CaO है या ZnO है, ये भी आपके पास, इनको हम बेस नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एल्कलीज, क्योंकि ये भी सॉल्युबल होते हैं, बट क्या होते हैं, इनको हम लोग बेस नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर हम देखते हैं RNS के हिसाब से क्या होता है, RNS के हिसाब से वो होता है कि जो OH देंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे, ठीक, या जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ज्यादातर एसिड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट यहाँ पे क्या होते हैं कि ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो बेसिस होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी में वहां पे क्या था, सार टेस्ट था, यहाँ पे क्या है, दे हैव बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, तीखा होता है, तीखा, TAST। इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका टेस्ट तीखा होता है, मतलब ये स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे नहीं होते, तीखे होते हैं। जैसे आपका सोप होता है तो वो क्या है, उसको हम तीखा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगला क्या है, दे आर स्लिपरी टच, मतलब इनको छूने से क्या होते हैं कि जब इनको आप छुओगे, टच करोगे तो क्या होगा, हल्का स्लिपरी टच होगा। मतलब इनका जैसे एक स्मूथ सरफेस होती है, वैसे क्या होगा, जब इनको आप ऐसे हैंड से जब इसको टच करो तो हल्का स्लिपरी लगेगा। मतलब जैसे आपके पास सोप में होता है, सोप में आपके पास क्या होता है, नॉर्मली बेसिस जो है एल्कलीज ही ऐड होते हैं। तो ये क्या होगा, इनका टच कैसा, स्लिपरी टच होगा। कभी अगर हैंड वगैरह पे अगर लग जाते तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपका हैंड हो गया है। इन contact with skin to give painful blister। अगर ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, हाई अमाउंट में अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ जाते हैं। अगर जैसे आपके पास इसमें वो होता है, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसमें कुछ इस टाइप से होता है, बेसिस में जो है कि अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छाले पड़ जाते हैं। और देखते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को क्या कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। दूसरा क्या होता है कि जो मिथाइल ऑरेंज जो कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो क्या करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर पिंक से किस में चेंज कर देता है, मिथाइल ऑरेंज है तो पिंक से इसमें चेंज कर देता है येलो में, या मिथाइल रेड इसको बोल सकते हो, लाइटिस पिंक होता है। तीसरा क्या होता है कि जो आपके पास फिनोल्फथलीन का कलर होता है, फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस है। अगर इसको आप जो है एल्कली में डाल दोगे, कलर लेस है, अगर इसको आप एल्कली में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का शो ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपके पास इसमें आ जाता है कि मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है, और लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर जस्ट लाइक इंडिकेट, ये भी एक इंडिकेटर होता है, फिनोल्फथलीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास इंडिकेटर होते हैं। और ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस को आप किस तरह पहचानो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि आप उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो आपके पास कुछ यहाँ पे लिटमस पेपर टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट होते हैं, इनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, बेस को पहचान सकते हो कि हाँ कौन कौन किस जो है फीचर्स होते हैं बेस के। ये तो हो गया आपके इसमें। और इसके बाद हम अगर पढ़ते हैं तो इसके बाद हमको अगर पढ़ना है तो ये देखना है कि क्या होता है इसमें, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्शन ऑफ हीट होता है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एक्शन ऑफ हीट। अगर हम बेस को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने कंपाउंड्स में क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है NH4OH है, तो अगर NH4OH को अगर हम थोड़ा सा अगर हीट कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 और H2O में जो है ब्रेक हो जाएगा। NH3 जो होती है वो आपके पास अमोनिया होती है। अमोनिया जो है एक टाइप की गैस है, इसको हम एरो दिखा देंगे यूँ करके। और ये जो है ये तो आपको पता है ये वाटर है, और ये क्या है आप, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आप जब हीट्स को हीट करोगे तो क्या होगा इसमें, जब इसको आप हीट करते हो तो यहाँ पे क्या है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, हीट की वजह से क्या होता है कि अमोनिया और वाटर में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ हीट। और ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर हम देखते हैं कि आगे हम बेस को हम किस तरह से एसिड के साथ किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मेटल के साथ, किस तरह से हम उसको नॉन मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम आगे बात करते हैं कि इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, एक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। अगर आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है तो किस तरह से रिएक्शन करेगा, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। अगर हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं CO2 से, तो ये क्या है, ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो यहाँ पे क्या होगा कि Na2CO3 यहाँ बन जाएगा 2Na और CO, और यहाँ से एक O निकलेगा CO3 और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। मतलब ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 से सब रिएक्शन कराए तो क्या बनाता है, Na2CO3 और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। दूसरा हम अगर देखते हैं, दूसरे में आपके पास क्या है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं मतलब CaO, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं SO2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CaSO3, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या हो जाएगा, CaSO3 बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन क्या है, तीसरी रिएक्शन एक्शन ऑफ एसिड। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड के साथ हम अगर रिएक्शन करें किसी भी सब्सटेंस की, जैसे आपके पास CaO है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं 2HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Ca यहाँ पे जो इसके साथ रिएक्शन होगी तो CaCl2 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा O और H2, ये तो क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा। अगली रिएक्शन हम देखते हैं कि NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं HNO3। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये NaNO3 बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O। तो ये देख रहे हैं आप रिएक्शन जब करा रहे हैं कि जब आपने एसिड से रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या था, ये एसिड था और ये बेस था। एसिड बेस की रिएक्शन में क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। सेम ऐसे रिएक्शन है, NaOH की रिएक्शन आपने HNO3 के साथ कराया, क्या बना रहा है, NaNO3 बना रहा और वाटर बना रहा। आगे हम चौथी रिएक्शन देखते हैं। चौथे रिएक्शन में आपके पास क्या चीज़ें हैं, तो फोर्थ रिएक्शन जो है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मतलब अगर आपके पास सॉल्ट है वो भी किस चीज़ का, अमोनियम का, ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट से अगर रिएक्शन करा रहे हैं, आपके पास अमोनियम सॉल्ट क्या है, NH4OH, अमोनियम सॉल्ट NH4Cl प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो Na होगा वो Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl, और यहाँ से जो है वो H2O और यहाँ से
NH3 गैस क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये आपके पास 4 या 5 3 या 4 केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने यहाँ पे डील किया। और आगे देखें यहाँ पे रिएक्शन जो लास्ट में हुई वो क्या है, अमोनियम सॉल्ट। ये जो होता है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। और ये जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड आया, और ये जो गैस आई इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो होती है ये क्या होगी, ये बाहर की तरफ रिलीज हो गई है। तो ये थी